एक नवजात शिशु अपने बिस्तर पर परे परे हंस रहा था, खेल रहा था। उस शिशु की माँ उसके पास ही कोई काम कर रही थी। अचानक वह नवजात शिशु रोने लगा। माँ देख करके घबरा गई। उसने तुरंत अपने बच्चे को उठाया और सीने से लगा लिया। पुचकारते हुए बोली, मुन्ना, तू क्यों रो रहा है? दूध पी ले। सीने से लगाकर उसने दूध पिलाने का प्रयास किया, क्योंकि दूध पीकर वह बच्चा संभवतः फिर हंसने लगता, खेलने लगता। माँ का अनुभव तो यही था, किंतु वह बच्चा दूध न पीकर लगातार रोता रहा। अब माँ बेचैन हो गई, परेशान हो गई। आखिर करे तो क्या करे? वह डॉक्टर के पास जाना उचित समझी। तुरंत अपने बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास पहुंची और बोली, डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा लगातार रो रहा है। न जाने इसे क्या हो गया। थोड़ी देर पहले तो यह खेल रहा था, हंस रहा था। डॉक्टर उसे थोड़ी देर देखा और बोला, हो सकता है इसके पेट में दर्द हो या अन्य कोई कारण से बच्चा रो रहा है। घबराने की बात नहीं है, मैं दवा देता हूँ, बच्चा ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने एक खुराक दवा उस बच्चे को दी और बोली, आप लेकर जाइए। कुछ देर बाद बच्चा फिर हंसने लगेगा, खेलने लगेगा। वह माँ अपने घर तक आई, किंतु बच्चा अभी भी रो रहा था। अब उस माँ को चैन कहाँ। कुछ महिलाएं आई और बोली, आप उस डॉक्टर के पास न जा करके उस डॉक्टर के पास गई होती तो अच्छा होता। वह माँ अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती थी। वह तुरंत ही चल दी बड़े डॉक्टर के पास। जब बड़े डॉक्टर के पास पहुंची तो डॉक्टर ने अच्छी तरह देखकर कहा, देवी जी, आपके बच्चे को कुछ नहीं हुआ है, कोई बीमारी नहीं है, आप इसे घर ले जाइए, मैं कोई दवा नहीं दे सकता। माँ रोने लगी, डॉक्टर साहब, काफी देर से मेरा बच्चा रोते जा रहा है, आप कह रहे हैं कोई बीमारी नहीं है, कोई तो दवा दे दीजिए। डॉक्टर बोला, देवी जी, इस बच्चे को जब कोई बीमारी ही नहीं है, मैं भला किस बीमारी की दवा दूं? आप अपने घर ले जाइए, बच्चा ठीक हो जाएगा। माँ अब रोने लगी। बच्चे को गोद में लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ी, किंतु माँ बड़ी ही उदास थी। बच्चा दुखी था। उसके दुख को देखकर माँ भी दुखी थी। तभी उसका पति, बच्चे का पिता, घर आया और माँ ने, उस आदमी की पत्नी ने सब कुछ बताया। वह आदमी बोला, भाई, डॉक्टर दवा दिया है, एक डॉक्टर ने कहा है कोई बीमारी नहीं है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, लाओ मैं देखता हूँ बच्चे को। वह अपने बच्चे को गोद में लेकर पुचकारने लगा, खिलाने लगा, किंतु बच्चा अभी भी रो रहा था। उस आदमी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बच्चा रो क्यों रहा है। तब उसने अपने पत्नी से पूछा, इस बच्चे को कब सुलाई थी तुम, कब रोना शुरू किया? पत्नी ने बताया, मैं अच्छी तरह से नहा धुलाकर एक कपड़ा पहना दिया और कपड़ा पहनाकर इस बिस्तर पर सुला दिया। थोड़ी देर बाद ही बच्चा रोने लगा। पति को समझ में आया संभवतः कपड़े में कुछ होगा। उसने कपड़ा खोला और देखा बच्चे के पीठ पर कई निशान थे। पति समझ गया कपड़ा में कुछ है। कपड़ा को जब अच्छी तरह से देखा तो उसमें छोटा सा कांटा था जो बच्चे को चुभ रहा था और उसके कारण से बच्चा रो रहा था। कपड़ा को हटाने के बाद पुनः पुचकार करके बच्चे को हंसाने लगा। बच्चा रह रह करके कभी कभी हंस देता था। इस कहानी को कहने का मेरा केवल एक ही मतलब था, एक ही उद्देश्य था। एक डॉक्टर ने दवा दिया, उसने केवल अनुमान लगाया कि बच्चे के पेट में दर्द हो सकता है, किंतु उन्होंने अपने अनुभव का इस्तेमाल नहीं किया।
दूसरे डॉक्टर ने कहा, इस बच्चे को कोई बीमारी नहीं है, मैं इसे दवा नहीं दे सकता। किंतु उसने यह जानने का प्रयास नहीं किया कि आखिर बच्चा रो क्यों रहा है। एक अनपढ़ पिता जो अपने बच्चे से बेहद प्रेम करता था, उसने तहकीकात करना शुरू किया कि आखिर बच्चा रो क्यों रहा है। तब उसे पता चला कि उसके ही कपड़े में कोई कांटा है और उस कांटा को निकालने के बाद बच्चा पुनः हंसने लगा। अर्थात आप केवल अनुमान मत लगाइए, अपने अनुभव का भी इस्तेमाल कीजिए और समस्या के गहराई में जाइए। तब आपको पता चलता है कि समस्या का समाधान तो बिल्कुल आसान था, मैंने तो इसके विषय में ध्यान ही नहीं दिया। आप समस्या के गहराई में जाएंगे तो समाधान अपने आप मिल जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय श्री हरि।